सभी पशुपालक भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुज कुमार, वर्तमान में आचार्य पद पर मादा पशु रोग विज्ञान विभाग, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में कार्यरत हूँ। पशुपालक भाइयों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर डेयरी पशुओं में चर्चा करेंगे और ये विषय है डेयरी पशुओं में गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्याएं एवं उनका समाधान। पशुपालक भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं, डेयरी पशु जो कि गाय और भैंस मुख्यतः होती हैं और इनको हमें रखने का उद्देश्य है कि हमें इनसे दूध मिलता है और जिससे हम जीवन यापन करते हैं। जहाँ तक दूध मिलने की बात है, पशु अगर नियमित रूप से गर्भधारण करता है और समय से टाइम से बच्चा देता है तो हमें नियमित रूप से दूध मिलता रहता है। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भित पशु में गर्भ से संबंधित कुछ व्याधियां होती हैं, बीमारियां होती हैं, जिनके कारण पशुओं में गर्भ का नुकसान होता है और हमें पूरे समय पे दूध नहीं मिल पाता है और पशुपालक को भी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो मुख्यतः गर्भावस्था के दौरान अगर सबसे कहें, हम सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से जो व्याधि है उसको हम गर्भपात कहते हैं, जिसको इंग्लिश में अबॉर्शन कहते हैं। तो गर्भपात का मतलब है कि पशु गर्भावस्था के दौरान मृत बच्चे का जन्म होता है, मतलब जो बच्चा होता है पशु का वो मरा हुआ होता है और समय से पहले, यानी कि गर्भावस्था पूरी नहीं होती है। जहाँ तक बात करते हैं गर्भपात की परिभाषा, गर्भपात की यह है कि पशु का जो बच्चा वो मर्द पैदा होगा और जिसको हम आँख से देख के पहचान सकते हैं कि ये बच्चा किस प्रजाति का है, यानी कि गाय का, भैंस का, कि किसी पशु में गर्भपात होता है तो हम पहचान सकते हैं। क्योंकि कई केस में जल्द भ्रूण मृत्यु भी होती है, जिसको अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ कहते हैं। उसको गर्भपात हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो आंखों से दिखाई नहीं देता है, पता नहीं लगता है, बहुत जल्दी अवस्था में भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, उसको हम गर्भपात नहीं कहते हैं। अब गर्भपात के कारण की बात करें तो बहुत सारे कारण गर्भपात के हैं। अगर हम देखें, मुख्य तौर पे जो गर्भपात के कारण हैं वो हार्मोन का इम्बैलेंस भी हो सकता है शरीर में, जैसे प्रोजेस्टेरोन की कमी हो सकती है। दूसरा, अत्यधिक गर्मी, स्ट्रेस अगर जानवर में है, तनाव किसी भी तरह का, जैसे बहुत गर्मी है या बहुत सर्दी है, उसमें भी गर्भपात हो सकता है। तीसरा, खाने पीने की कमी, उससे भी गर्भपात हो सकता है। और इसके अलावा जो इन्फेक्शन, संक्रमण होते हैं, जैसे जीवाणु का हो सकता है, विषाणु का हो सकता है, प्रोटोजोआ का हो सकता है। मुख्यतः जीवाणु में जो गर्भपात का कारण बनते हैं उसमें ब्रुसेल्ला एक ऐसी बीमारी है जो कि जूनोटिक डिजीज भी हम कहते हैं उसको, वो पशुओं से मनुष्यों में भी फैलती है। तो इसमें खास बात यह है इस बीमारी में कि इस बीमारी में जो गर्भपात होता है वो गर्भावस्था की तीसरी अवस्था, जैसे 6 से 9 महीने के बीच में होता है गर्भपात, और जेर रुक जाती है। इसके अलावा जीवाणुओं में विब्रियो का इन्फेक्शन होता है, कंपाइलोबैक्टर का इन्फेक्शन होता है, लिस्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, तो ये भी गर्भपात का कारण हो सकते हैं। वायरस में जैसे आईबीआर, आईपीवी का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा किसी किसी केस में एफएमडी, जो कि आजकल फैली है पशुओं में, उसमें भी गर्भपात हो सकता है, लेकिन सभी पशु में नहीं होता है। उसके अलावा प्रोटोजोआ में जैसे ट्राइकोमोनास का इन्फेक्शन है। ट्राइकोमोनास एक प्रमुख बीमारी है प्रोटोजोआ, और इस बीमारी में गर्भपात शुरू की अवस्था में होता है, गर्भावस्था में, 1 से लेके 3-4 महीने की गर्भावस्था में, जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो गर्भपात किसी दवाई से भी हो सकता है, गलत अगर दवाई पशु में दे दी जाती है, ये भी हमें पशुपालकों को ध्यान में रखना है। जैसे कीड़ों की दवाई होती है, कई दवाई ऐसी होती हैं जो गर्भावस्था के दौरान कीड़ों की दवाई नहीं दी जाती। जैसे शुरुआत की गर्भावस्था में अल्बेंडाजोल पशु को नहीं देना चाहिए, फेनबेंडाजोल उसको दिया जाता है। ये हम पशुपालक से पूछ के भी देते हैं कि पशु गाभिन है कि नहीं।
दूसरा कुछ दवाइयाँ भी होती हैं, जैसे पशु को कोई सामान्य बीमारी होती है, अगर कोई से या गलत तरीके से उसमें डेक्सामेथासोन, कोर्टिसोल अगर कोई इंजेक्शन लगाता है, उससे भी गर्भपात हो सकता है। या गलती से कोई प्रोस्टाग्लैंडिन का इंजेक्शन देते हैं गाय-भैंस में, उससे भी गर्भपात होता है, हो सकता है। ये भी हमें ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं गर्भपात की बीमारी के लक्षण क्या हैं और पशुपालक भाई को उसमें क्या ध्यान रखना है। देखिए, अगर पशु में गर्भपात हो रहा है, तो उसमें हार्मोन का बदलाव आता है और जो तोड़ा है झिरी, थोड़ा पशु वो डालने लगता है गर्भपात से पहले। और ज़्यादातर केस में हमारे पशुपालक भाई गांव में ऐसा देखा गया है कि जैसे ही गर्भपात का कोई लक्षण दिखता है, उसको बच्चा रोकने का इंजेक्शन लगवा देते हैं, ज़्यादातर प्रोजेस्टेरोन का जो टीका बोलते हैं बच्चा रोकने का। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, अगर झिरी या डिस्चार्ज आना लग गया है पेशाब के रास्ते, तो उस केस में बच्चे की मृत्यु गर्भाशय के अंदर हो चुकी है पहले से, तो बगैर जांच कराए प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन नहीं लगवाना है। जांच करने से पता लग जाता है कि गर्भाशय में बच्चा जिंदा है या मरा हुआ है। और दूसरी जांच ये पता करते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुला है कि बंद है। अगर बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है, उस केस में बच्चा रोकने का इंजेक्शन नहीं लगाना है। अगर हम रोकने का इंजेक्शन लगाते हैं तो मरा हुआ बच्चा बच्चेदानी के अंदर ही पड़ा रहता है 2-3 दिन तक, 4 दिन तक, और उसका जो इन्फेक्शन है वो गाय या भैंस के खून में बढ़ जाता है, जिसको सेप्टिसीमिया हम कहते हैं। अतः ऐसे केस में हम उसको रोकने का इंजेक्शन ना लगा करके उस पशु की हमें जांच करानी चाहिए। जहाँ तक गर्भपात की बात है, 1.5-2 महीने से लेके और पूरी गर्भावस्था, जैसे गाय में 9 महीने 10 दिन, भैंस में 10 महीने 10 दिन, कभी भी गर्भपात हो सकता है। मरा हुआ बच्चा अगर निकल रहा है समय से पहले, जैसा मैंने बताया, उसको गर्भपात कहते हैं। उस समय हमें क्या सावधानी रखती हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि ब्रुसेल्ला एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि ज़ूनोटिक बीमारी है, यानी कि मनुष्य में भी वो बीमारी फैलती है। अगर 6 से 9 महीने के बीच किसी गाय या भैंस में गर्भपात होता है, तो उसको हमें बहुत सावधानी से, जो बच्चा निकला है गर्भपात के बाद मरा हुआ बच्चा, उसको सही तरीके से गड्ढा खोद करके चूने के साथ में दबाना चाहिए। हाथ से उसको नहीं छूना है, जहर का हिस्सा भी कोई हाथ से नहीं छूना है। और बाकी जो पशु हैं, जो गर्भित पशु भी हो सकते हैं, पशुपालक या दूसरे पशु हो सकते हैं, उनको ऐसे पशु से दूर रखना है और उसकी जांच करानी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 6 से 9 महीने गर्भपात के पशु की हम जांच करा सकते हैं और हमारे विश्वविद्यालय में ये सुविधा पशु जन स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध है, जहाँ पे खून का सैंपल दे के हम ब्रुसेल्ला की जांच करा सकते हैं। अगर वो जांच पॉजिटिव आती है, तो फिर हमें उसको पशु को अलग रखना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, इसका बहुत अच्छा उपाय भी नहीं है, इलाज भी नहीं है ऐसे पशु का, और बार-बार अगली गर्भावस्था में भी ये समस्या बनी रहती है। तो देखिए, जांच के बाद अगर नेगेटिव आता है, जांच में ब्रुसेल्ला नहीं है, तो कोई ऐसी खतरे की बात नहीं है। कोई भी गर्भपात है, उसके बाद हमें जो मेन सावधानी बरतनी है, 3-4 दिन तक उसके बच्चेदानी में एंटीबायोटिक दवाई रखवानी है, इंजेक्शन लगाना है, लगवाने हैं एंटीबायोटिक और सूजन रोधी, और उसके अलावा उनको पिलाने की दवाई पशुपालक भाई हमारे जानते भी हैं, जैसे जो बच्चेदानी की गर्भाशय की सफाई के लिए दवाइयाँ आती हैं पिलाने वाली, 100-150 ml डेली 5 से 6 दिन तक वो भी पिलाना है, जिससे गर्भाशय में जो इन्फेक्शन है वो पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सके। और एक बात का और यहाँ पे ध्यान रखना है पशुपालक भाइयों को, गर्भपात होने के बाद 90 दिन तक उस गाय या भैंस को गाभिन नहीं कराना है। ये भी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा है गाँव में कि गर्भपात हो जाता है, 21 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद पशु फिर से हीट में आता है, गर्मी में आता है, और पशुपालक भाई उसको फिर से गाभिन करा लेते हैं। और ऐसा भी होता है कि वो गाभिन रुक जाती है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान वो इन्फेक्शन चूँकि शरीर में पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, वो फिर से बच्चेदानी में आ जाता है और फिर से उस पशु में गर्भपात करा देता है। इसलिए पूरी तरह से नियंत्रण करने के लिए संक्रमण को, जिस पशु में गर्भपात हुआ है, उसको
90 दिन तक हमें आराम देने की ज़रूरत है, यानी कि 90 दिन से पहले उसको गाभिन नहीं कराना है। तो ये था गर्भपात के बारे में जो गाभिन संबंधित समस्याएँ। दूसरी एक समस्या होती है गाभिन के दौरान में, जिसको हम अ, मम्मीफिकेशन, बच्चा सूखना बोलते हैं, जिसको हिंदी में बच्चा सूख जाता है। और इस बीमारी में जो गर्भित पशु है उसको लगभग 4-5 या 6 महीने बाद से लेके 8-9 महीने तक ये गाय भैंसों में समस्याएं मिलती है। उस केस में बच्चेदानी से पानी सूख जाएगा, बच्चा मर जाता है और बच्चेदानी बच्चे के ऊपर चिपक जाती है। जहाँ तक बात करते हैं इन्फेक्शन, इन्फेक्शन इस बीमारी में नहीं होता है, संक्रमण रहित बीमारी है ये। और इस केस में पशु बिल्कुल स्वास्थ्य नॉर्मल रहता है, कोई डिस्चार्ज झिरी भी नहीं आती है पशु में। और पशुपालक भाई सोच के चलते हैं कि पशु हमारा ठीक है, गाभिन है और गर्भावस्था पूरे होने के बाद बच्चा दे देगा। लेकिन जब गर्भावस्था पूरी हो जाती है, ब्याहने का कोई लक्षण नहीं आता है, उस समय पशुपालक भाई उस पशु की जांच कराते हैं। तो जांच करने के बाद पता लगता है कि इस पशु में बच्चा सूख गया है, जिसको मैंने बताया ममीफिकेशन कहते हैं। वो चिपक जाता है बच्चेदानी में, इन्फेक्शन नहीं होता है। इन्फेक्शन इस बीमारी में इसलिए नहीं होता है क्योंकि बच्चेदानी का मुंह पूरी तरीके से बंद रहता है। इसका इलाज भी उपाय है, आसान है। जैसे इसमें हम मुंह खुलने की दवाई बच्चेदानी में जो PGF2 अल्फा है, प्रोस्टाग्लैंडिन का इंजेक्शन देते हैं, जिससे कार्पस लुटियम टूट जाती है, बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है और जो मम्मीफाइड फीटस है, बच्चा है, वो बाहर निकल जाता है। और इस बीमारी में बच्चेदानी में कोई नुकसान भी नहीं ज़्यादा होता है क्योंकि मैंने बताया इसमें संक्रमण नहीं होता है। इसलिए आगे पशु जब भी गर्मी में आता है फिर से दोबारा गाभिन हो जाता है इस बीमारी में। तीसरी बीमारी गर्भावस्था के दौरान जो होती है उसमें हम बच्चे का सड़ना, जिसको हम बोलते हैं, उसको फीटल मैसिरेशन कहते हैं। ये भी बीमारी 5-6 महीने के बाद ही गर्भावस्था के होती है। और इस बीमारी में बच्चेदानी में पहले इन्फेक्शन होता है, बच्चेदानी का हल्का मुंह भी खुल जाता है और बच्चा अंदर सड़ने लगता है, जिसका मैली या डिस्चार्ज जो है उसमें गंदी स्मेलिंग, जो बदबूदार स्राव जिसको हम कहते हैं, वो निकलता रहता है। और जैसे ही जांच करते हैं ऐसे केस में, तो हम देखते हैं कि बच्चेदानी में केवल बच्चे की हड्डी रह जाती है। तो ये बीमारी थोड़ी मुश्किल है इसका इलाज, चूँकि हड्डी अंदर बच्चेदानी में और मुंह भी पूरी तरह से नहीं खुलता है, तो हड्डी को निकालने के लिए थोड़ी समस्या होती है, उसको निकालना आसान नहीं है। और दूसरा, इसमें ऑपरेशन भी फ़ायदेमंद इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बच्चेदानी में संक्रमण बहुत होता है और पूरे पशु के शरीर में, खून में इसका जहर फैल जाता है। तो ऐसी अगर कोई गर्भित पशु में लक्षण आते हैं पशुपालक भाई के, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आप बहुत जल्दी से जल्दी उसकी जांच करा लें, जिससे बच्चा पूरी तरह से ना गले और हड्डी उसकी ना निकले शरीर से। तो उस केस में उसका इलाज भी संभव है, बच्चा पीछे से पेशाब के रास्ते से दवाई देने के बाद निकल जाता है। इसके अलावा गर्भावस्था में एक बीमारी होती है, असामान्य रूप से बच्चेदानी में पानी बढ़ने लगता है, जिसको हम हाइड्रोलैंटोइस या हाइड्रोएमनियन कहते हैं इंग्लिश में। इस बीमारी में पशुपालक भाई सोचते हैं 10 से 15 दिन में ही जो पेट होता है जानवर का, वो दोनों तरफ जो है फूलने लगता है। और ज़्यादातर ऐसे केस में या तो पेट की बीमारी समझ के इलाज कराते हैं पशुपालक भाई, या फिर सोचते हैं कि इस भैंस के या गाय के 2 या 3 बच्चे हैं। जबकि वास्तविकता ये है, बच्चेदानी के अंदर सामान्य तौर पे 10 से 15 लीटर पानी होता है जो बच्चे की के बचाव के लिए रहता है बच्चेदानी के अंदर। लेकिन इस बीमारी में ये पानी की मात्रा 150 से 200 लीटर तक बढ़ जाती है। ये जो जेर है, जेर की बीमारी का एक रोग होता है, जिसके कारण खून से पानी बच्चेदानी में असामान्य रूप से बढ़ जाता है। तो ज़्यादातर केस हमारे विश्वविद्यालय में भी ऐसे आते हैं जो 10-15 दिन इलाज कराते रहते हैं और वो जांच करने के बाद पता लगता है कि ये पेट की बीमारी नहीं है, ये बच्चेदानी की बीमारी है, जिसमें असामान्य रूप से बच्चेदानी में काफ़ी मात्रा में पानी भरा रहता है और उसमें बच्चा भी हाथ डालने के बाद मिलता नहीं है।
ऐसे केस के इलाज में कठिनाई थोड़ी इसलिए आती है कि चूँकि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, हम मुँह खोलने की दवाई देते हैं और पानी बहुत मात्रा में निकलता है, तो पशु में पानी की कमी से मृत्यु होने की भी संभावना रहती है। तो ऐसे केस में फ्लूइड थेरेपी, इंजेक्शन द्वारा, बोतलें द्वारा नसों में पानी चढ़ाया जाता है। पशु के अंदर डेक्स्ट्रोज का आरएल का जो पानी आता है, जो कि हमारे आदमी मनुष्य में भी इस्तेमाल होता है, और जितना हम ज़्यादा उसको चढ़ाते हैं, इतना ही पशु के बचने की संभावना ज़्यादा रहती है। जहाँ तक इस बीमारी में गर्भाशय की बात है, इसमें कोई संक्रमण नहीं होता है। अगर पशु बच जाता है तो दोबारा से भी गाभिन हो जाता है और ठीक से बच्चा देता है अगले ब्यात में। इसके अलावा एक और गाभिन के समय जो समस्या है प्रमुख इस क्षेत्र में, जो कि ज़्यादातर भैंसों में होती है, वो हम यूट्राइन टॉर्सन, जिसको गांव की भाषा में बोलते हैं अंटा लग गया है, बच्चेदानी घूम जाती है जानवर के अंदर, और ज़्यादातर ये बीमारी ब्याहने के समय होती है। कई बार ये जो जो एडवांस गर्भावस्था है, जैसे 8 महीने 7 महीने में भी भैंसों में देखने को मिलती है, लेकिन ज़्यादातर केस में जो अंटा लगता है वो ब्याहने के समय ही लगता है। तो अंटा लगने के कारण जो रास्ता है बच्चा निकलने का, वो संकरा हो जाता है और बच्चा अपने आप बाहर से नहीं आता है। पशु इस बीमारी के जो लक्षण हैं, पशु बार-बार जोर लगाता है, उठता बैठता है, और पशुपालक समझता है कि आज नहीं तो कल 1-2 दिन में बच्चा पशु दे देगा, लेकिन उसके बाद दर्द बंद हो जाते हैं और एनरी भी पशु की सूखने लगती है, कम हो जाती है। और जब हॉस्पिटल में पशु चिकित्सक को ऐसा पशु पालक दिखाते हैं, तो जांच करने के बाद पता लगता है कि बच्चेदानी घूमी हुई है, अंटा लगा है, इसमें अपने आप से बच्चा नहीं आता है। इस बीमारी का इलाज जानवर को लेटा के उसको पलटी लगाया जाता है, और जो ताज़ा केस होता है बहुत पुराना नहीं है, तो पलटी लगाने से आसानी से अंटा खुल जाता है। खुलने के बाद उसमें बच्चा निकल जाता है। और इस बीमारी में ज़्यादातर जेर, चूँकि खून की सप्लाई इस बीमारी में रुक जाती है बच्चेदानी में, अंटा लगने के कारण जेर भी साथ में ही आ जाती है। 2-3 दिन तक बच्चेदानी में हम दवाई रखते हैं, जैसे मैंने गर्भपात में बताया, सूजन रोधी इंजेक्शन लगाते हैं, और बच्चेदानी की सफाई के लिए पिलाने वाली दवाई दे सकते हैं, और आगे पशु आराम से अगले ब्यात में फिर से गाभिन हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इस बीमारी में जो पशु ज़्यादा देर तक अंटा लगा रहता है, जैसे 5 से 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए हैं, उस केस में बच्चेदानी चिपकने लगती है, तो अंटा पलटी से आता है चिपकने की वजह से। ऐसे केसेस में फिर ऑपरेशन द्वारा ही बच्चा निकाला जाता है। तो ये प्रमुख बीमारी आज हमने जो इसका चर्चा की है पशुपालक भाइयों को गर्भावस्था के दौरान, तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे पशुपालक भाई इन सब बीमारियों का ध्यान रखेंगे, और अगर गर्भावस्था के दौरान इस तरह की कोई समस्याएं आती हैं, तो जो भी नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र है, वहाँ पे उनको जांच कराएंगे और उनका समय से इलाज कराएंगे। धन्यवाद।